चलिए, लेसन हमने आज स्टार्ट करना है। मॉडल पेपर मैंने आपके सामने खोला है A1 का, ठीक है। जो जितनी भी वोकैबलरी मैंने आपको सॉल्व कराई है एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स, वो सब आपके काम आएगी। अगर कोई नया वर्ड बीच में आता है ना, तो उसको मैं अंडरलाइन करवा के उसका साथ ही मतलब आपको बता दी जाऊंगी। अदरवाइज जो वोकैबलरी मैंने आपको प्रिपेयर करवाई हुई है ना, दैट्स इनफ कि आपको इतना जरूर है कि आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बात हो रही है, ठीक है। लेजन और श्राइबन आपको इकट्ठे ही दिया जाता है, लेकिन पहले आपने लेजन सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही अपने आंसर्स मार्क करने होते हैं। उसके बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर जो है, सॉरी, आंसर बुक जो है आंटवर्ड बोगन, उसके ऊपर आपने अपने आंसर्स शिफ्ट करने होते हैं जब आप लेजन कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेजन श्राइबन इकट्ठे ही उसके 45 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन ये खुद आपने अपना डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। 25 मिनट आप लेजन के लिए रखेंगे, लिखा होता है। आप अपने घड़ी पे या सामने जो आपके वॉल क्लॉक लगी होगी उस पर मार्क कर लेके ये 25 मिनट्स के अंदर मैंने सॉल्व करना है। पहले लेजन सॉल्व करके फिर उसके आंसर्स आपने शिफ्ट करने होंगे, ठीक है। फिर जब आपने आंसर्स उसमें मार्क कर लिया अनफोर्ड बोगन पे, देन यू स्टार्ट योर शाइबन। और 20 मिनट्स का होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है और एक ब्रीफ होता है। तो वो आपने आराम से हो जाता है, 5 मिनट में फॉर्म फिल हो जाता है और 10 मिनट में आप लेटर लिख लेते हो और 5 मिनट में रीचेक कर लो। तो ये श्राइबन के लिए इनफ होते हैं 7 मिनट। तो हम स्टार्ट करते हैं लेजन से, ठीक है। चले, मैं थोड़ा सा आपका ना ये टेस्ट भी हो जाएगा कि कितनी आपने वोकैबलरी जो है वो प्रिपेयर की हुई है, या आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। टाई लाइंस जो है, इसमें क्या होता है, हाँ आपके पास जी। दो टेक्स्ट होते हैं टाई लाइंस में। टाई लाइंस का मतलब है पार्ट 1। एक ऐसी छोटी सी एक ईमेल होती है और एक इस तरीके का बड़ा टेक्स्ट। इसके दो क्वेश्चन, एक 22 ऊपर सॉल्व हुई भी होती है, नंबर 0, और आइस और स्वाय आपके टास्क होते हैं। फिर एक ये इस तरह का एक टेक्स्ट, थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट होता है, ये भी एक ईमेल ही होती है। उसके 3 टास्क होते हैं, ठीक है। पहला हम खोलते हैं टाई लाइंस का पहले ईमेल, और फिर एक नजर तो आपने देख लेना है कि ये ईमेल कौन किसको लिख रहा है। कागीन इज राइटिंग टू ली, ली को लिख रहा है, ली। रही है। बाइशपील हम अभी देख लेते हैं, बट वी विल नॉट वेस्ट आर टाइम ऑन बाइशपील ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के अंदर आपने बाइशपील को बेशक आप मिस कर दो। इसको पढ़े, लिस सू कॉम्ट आउस हानोवर। लिस सूक आ रही है आउट ऑफ हैनोवर, यानी फ्रॉम हैनोवर, सॉरी, फ्रॉम हैनोवर। हैनोवर से आ रही है। आउस का मतलब हम देखें, जब मैं कहती हूँ इश्को में आउस पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ, जी। से आ रही है इसका मतलब उर्दू में से है। आउस हानोवर, हानोवर से आ रही है। ये फाल्श किया हुआ है। वाहुम, कैन यू गिव मी द रीजन? रीजन दे सकते हो? इन हानोवर। इन हो हानोवर, यानी कारीन जो है वो ली को कह रही है डाइन सूक हियर इन तुम्हारी हानोवर। आ रही है हम्म। हानोवर, तो फिर ये फाल्स हो गया। तो इस तरीके से ये बाइशपील सोल्व हुई भी है। आपने नंबर आइंस करना है और नंबर स्वाई, ये आपके टास्क है। पहला है लिस सुखोम nach halb eins an। halb eins थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वर्सेस halb eins। टाइम आपने किया है सॉल्व, सॉरी, प्रिपेयर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हालबाइंस है आइंस, तो ये फिर मतलब 12:30 होगा। हाँ, जो 12:30 12:30 होता है ना, हाल्ब करते हैं। हाल्ब के साथ आपका अगला घंटा आता है, यानी हाल्ब आइंस हो गई। अगला। हाँ जी। और नाक का क्या मतलब है? नाक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाद, आफ्टर। बाद में, आफ्टर, यानी 12:30 के बाद आ रही है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। इज das richtig oder falsch? ऊपर 36 हाँ, मिनट ओवर है ना, तो रिश्तिश ही होगा फिर। आफ्टर ही होगा ना। बिल्कुल richtig है ना। नेक्स्ट, Karin wartet, वेट कर रही है, den ganzen Vormittag, पूरी की पूरी सुबह, या vor der Auskunft, एग्जिट के साथ। गांजन। हाँ, गांजन का मीनिंग। सारे के सारा पूरा, पूरा Vormittag वो वेट कर रही है गांजन। फ्रंट ऑफ द एग्जिट। पार्टी ऑफ डिश फॉर देयर आउसकुम्ट।
हाँ। Du kannst mich den ganzen Vormittag auf meinem Handy erreichen. हम्म। फोमिटाक से वेट Und कर warte, या wait सवा for बारह से वेट कर? सवा बारह फोमिटाक तो नहीं होता। सवा बारह फोमिटाक नहीं होता। सब Vormittag 12 से पहले है ना। फोमिटाक, हाँ, 12 से पहले, 9 से 12 होता है। फॉल्स होगा फिर। बिल्कुल फाल्श है। क्यों फाल्श है? बिकॉज फोमिटाक की वो डेफिनेशन नहीं है। फोमिटाक होता है 9 से 12। और वो यहाँ पे कह रही कि अब का मतलब भी इंपॉर्टेंट है समझना। अब का मतलब है फ्रॉम। सवा बारह के बाद से मैं आपका, सवा बारह से स्टार्ट करके मैं वहां पे खड़ी हूँ हाफबान होफ पे और वेट कर रही हूँ। तो फॉर्मिटाक मैच नहीं करता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक टिप मैं आपको ये दूंगी कि आप अ, अपना क्वेश्चन पहले पढ़ोगे, उसके बाद आप जाओगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ के समझने नहीं बैठ जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर ढूंढना है। अगर आप टेक्स्ट को पढ़ने समझने बैठ जाओगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है जो मैंने सॉल्व करना है। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, यही एक टिप या फिर ट्रिक बताई जाती है स्टूडेंट्स को कि ऑलवेज रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन को पहले रीड आउट करो, आपके जहन में होना चाहिए क्वेश्चन क्या है, एंड देन गो इनटू द टेक्स्ट। फिर टेक्स्ट के अंदर जाओ और अपना आंसर तलाश करो। टेक्स्ट को समझना हमारा मकसद नहीं होता, क्वेश्चन का आंसर तलाश करना हमारा मकसद है, ठीक है। तो दैट इज अ टिप कि आपने अपने सिर्फ आंसर्स तलाश करने हैं और वो इस तरीके से कि पहले क्वेश्चन पढ़े और फिर उसके बाद टेक्स्ट के अंदर जाइए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू कैन रिवाइज। मैं आपको नेक्स्ट उसके ऊपर लेके चलती हूँ। नेक्स्ट आपका जो टास्क है इसी टाइल के अंदर, दैट इज अनदर टेक्स्ट, एक और ईमेल है। राल्फ लिख रहा है खामिन को, बस इतना जानना जरूरी है, फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट। Ralf hatte am letzten, सॉरी, दोबारा बोलिए। Ralf hatte am letzten Wochenende Geburtstag. हमेशा जो टाइम एलिमेंट है ना, Lesen. अनदर टिप, टाइम एलिमेंट इज, हमेशा टाइम एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई टाइम एलिमेंट है ना, तो हमेशा 99.9% ऑफ द टाइम उसी टाइम एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन होगा कि क्या वो टाइम एलिमेंट मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। जैसे कि आपने पीछे फॉर्म टाक भी देखा, तो हाँ जब जी। टाइम एलिमेंट आए ना, जैसे लेट्स वॉकन इज द टाइम एलिमेंट, तो हमेशा टाइम एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन होता है। मैं 99% कहूंगी, ठीक है। 1% हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन 99% चांसेस यही होते हैं कि उसी टाइम एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन है। तो अब आपने मैच करना है, वो है अब लेट्स वॉकन डे। ऊपर अब पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यानी लास्ट वीकेंड। Am kommenden Sonntag, हाँ, kommenden फिर coming होगा। coming, Sonntag habe ich Geburtstag। हाँ, मैच आने वाले संडे को है ना, तो नीचे क्वेश्चन में है लास्ट वीकेंड। लास्ट वो खाना, तो फॉल्स होगा। फाल्स हो जाएगा, सिंपल फाल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, राल्फ हैड नूर ओनली, नूर होता है ओनली, स्वाई और द्राई लॉयट आइनगेलाडन। आइनलाडन तो मैंने आपको कराया था वोकैबलरी में, मींस होता है, मींस इस दावत देना। इनवाइट किया हुआ मतलब। कितने, कितने, दो या तीन? क्वेश्चन ये है कि मतलब उसने सिर्फ 2 या 3 लोगों को इनवाइट किया हुआ है। Right. हाँ, दो तीन लोगों को इनवाइट किया हुआ है। अब आप ऊपर जाइए और आंसर तलाश कीजिए कि Ich क्या ये वाकई ठीक बात है। möchte gerne mit dir feiern und lade dich herzlich zu meiner Party am Samstagabend ein. हाँ, Wir fangen um 21 Uhr an. Ist das okay für dich? हाँ, Es werden viele Leute da sein. हम्म, ऊपर तो फिर ज्यादा है। हाँ, बस ये viele Leute। पीले लॉयड।
तो इधर है नूर स्वाय, उधर दराई लोइट, तो ये क्या हो जाएगा? 5। वो कह रहे वहां पाँच। बहुत से लोग होंगे, डा वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। Die findet draußen statt। स्टार्ट फिंडन का वर्ब यूज हुआ है, सेपरेबल वर्ब है, तो स्टार्ट आगे चला जाता है। बहरहाल इसका मतलब होता है कहाँ पे है, द्राउसन। कहाँ स्टार्ट फिंडन होता है अकर करना, कहाँ अकर हो रही है, कहाँ हो रही है पार्टी? द्राउसन। द्राउसन क्या होता है? बाहर, आउटडोर। हाँ, स्टार्ट फिंगर का ऊपर मीनिंग लिख दे। स्टार्ट फिंडन का मतलब होता है अ, अकर करना। उर्दू में पता नहीं इसको क्या कहते हैं। स्टार्ट फिंडन, वकू पजीर होना। देखिए मेरी उर्दू कितनी अच्छी है। स्टार्ट फिंडन टू वकू पजीर होना, यानी आपकी जो पार्टी है कहाँ वकू पजीर हो रही है। द्राउसन, मतलब बाहर। कहाँ पर हो रही है, मीन्स यही है ना। हाँ हो रही है बिल्कुल। इस रिप्लेस किया, सिंपली। पार्टी इस द्राउसन। कहाँ पे पार्टी? ड्राउसन है। इज इट रिश्टिश और falsch? Kannst du vielleicht einen Salat mitbringen und हाँ। vergiss bitte nicht einen Pullover oder eine Jacke. हाँ। Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern. Ich freue mich sehr auf dich. हाँ। हाँ। Draußen और साइड होता है ना, हाँ। im गार्डन में। हम्म। Die Party findet richtig। रिश्टिश बाहर ही हो रही है, तभी वो कह रहा है पुल ओवर या जैकेट लेके आना, बाहर गार्डन में पार्टी। जी। ठीक है, तो बस इसी लेवल के आते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं आते एग्जाम में। आई गेस अगर वोकैबलरी आपकी रेडी है ना, तो आपको इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। द्राउसन का मतलब लिख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट आप लेना। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो फिर आप इसको जेन में आ जाएगा। ये आपका टाई लाइंस था, आपके दोनों पार्ट्स इसमें हो गए हैं क्लियर। अब हम जाते हैं टाइल स्वाई पे। टाइल स्वाई, टाइल स्वाई में क्या होता है कि आपको वेबसाइट मैच करनी होती है। आपको एक सिचुएशन दी जाती है, एक मसला दिया जाता है कि आप इस मसले के अंदर हैं, और आपने कौन सी वेबसाइट खोलनी है, आ और बे। ठीक है, एग्जाम के दौरान बाइशकिल के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। जी वॉलन विसन रेगनेट एस इन डॉइचलैंड। आप जानना चाहते हैं क्या जर्मनी में बारिश हो रही है? रेगनेट एस इन डॉइचलैंड। आ खोलेंगे या बे खोलेंगे? ये थोड़ा सा ट्रिकी इस तरीके से होता है कि देखिए रेगन का लफ्ज आपको वहां जरूर गिवन होगा जहां पे आंसर नहीं होगा आपका सही। यहाँ पे रेगन का लफ्ज है, लेकिन सही आंसर ये है, यहाँ पे रेगन है ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा ना सिचुएशन समझनी होती है। अब यहाँ पे क्या है, इट्स अबाउट ओपन एयर कॉन्सर्ट। Am 30.05. findet bei Regen in der Stadthalle statt। ये इन केस ऑफ रेगन, इन केस ऑफ रेन, जो कॉन्सर्ट है वो सिटी हॉल में होगा। इसलिए ये आंसर तो नहीं है ना। अगर आपने जानना है कि क्या जर्मनी में बारिश हो रही है, तो ये कॉन्सर्ट को तो हमारा कोई लेना देना नहीं ना। हाँ जी। तो ऑटोमेटिकली आपका ये आंसर हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको भी देख लें। डॉयचर वेटरडीन्स्ट वेटर उन क्लीमा, वेदर रिपोर्ट है, वेदर क्लाइमेट, ये सब चीजें। वेटर एक्चुअल करंट वेदर। वेटर जो है इसको वेदर को कहते हैं। तो आपको इन दोनों में से कहाँ से पता चलेगा कि जर्मनी में बारिश हो रही है या नहीं? कॉन्सर्ट वाले में या वेदर वाले में? वो ऊपर डोइचर बैटर लिखा हुआ है ना। हाँ, तो इस वाले में पता चलेगा। ठीक है, तो ये बे इज द करेक्ट आंसर। अभी आपका जो टास्क है, सही कंफ्यूज करने वाले उन्होंने दिया हुआ लेजर में। हाँ थोड़ा सा ये आपका है कि वोकैबुलरी भी टेस्ट होती है, और थोड़ा सा आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी टेस्ट होती है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है टेक्स्ट की, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उसको या नहीं। लेकिन अंडरस्टैंड भी तभी कर पाएंगे ना जब आपको वोकैबुलरी रेडी होगी आपकी। हाँ वर्ड्स ही जी, इसमें तो है बहुत ज्यादा। वर्ड्स ही नहीं पता होंगे तो फिर कैसे सॉल्व होंगे?
Nummer 6 देखें, Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren. म्योस्टन होता है चाहना, आप चाहते हैं शिप के साथ, कश्ती के साथ, या जहाज, बहरी जहाज के साथ। auf dem Rhein fahren, ये जो रिवर है इसके ऊपर आप शिप के साथ सफर करना चाह रहे हैं। आ और बे। एक Rhine means river. राइन इज द नेम ऑफ अ रिवर इन जर्मनी। राइन। हाँ। रिवर नेम है। व्हाट इज राइन? रिवर नेम है ना जर्मन का, राइन। यही बता रही है। इज वन ऑफ द मेजर यूरोपियन रिवर्स। ओके। अब बताएं, आ या बे? फर्स्ट में होटल, पेंजियोन, शिप, हाँ आइंसल und Doppelzimmer mit Dusche, हाँ 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 मतलब वॉशरूम के साथ, दूसरे वॉशरूम। हाँ हाँ, हाँ। रेस्टोरेंट में राइन टेरेस से, टेरास से। रेस्टोरेंट। दूसरा बिंगन, रूड, रूडेशाइमर, राइन शिफे, हाँ। थैलिश तो वॉन, मतलब समझना जरूरी नहीं है, ऐसे फाइव। रूडेशाइमला, कॉबलेंस, आलिया फाट। अपवाद, ये भी मैंने आपको वर्ड कराया था। प्राइज। अपार्ट डिपार्चर, आर्चर। प्राइज है प्राइस। आइंस पर डोपल सिमर भी कराया था। एक सिंगल बेड वाला और डबल बेडरूम, बेड वाला रूम। बताए ना क्या क्या सेकंड होगा। सेकंड होगा।